हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इस कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन है? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की माप और तौल की परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? यह लोथल में हुई थी। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा और व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इसका हड़प्पा सभ्यता नाम है। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए सही चित्रण करता है और करते हैं? तो इसका उनके विशाल महल और मंदिर होते हैं। ये सही है। ये गलत है। गलत है। ये देवी देवताओं को दोनों ही पूजा करते थे। केवल ये सही है। ऑप्शन नंबर केवल 2। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई है? तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। इसका खोज दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा के लोगों सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। सिंध का हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। ऑप्शन नंबर ए सही है। सिंध के नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार का था। सुमेलित करें। पहले हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घाघर नदी के किनारे। तो इसका सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। हड़प्पा सभ्यता अंतर्गत हल जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला था? ये तो कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता ईंटों के अलंकरण किस स्थान में मिला था? कालीबंगन में मिला था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? यह सिंध में स्थित है। लोथल सिंधु सभ्यता का बृहत स्नानघर पाया गया है मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आय देवता के चित्रांकन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल गुजरात में है। मोहनजोदड़ो स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी। शैव स्थलों का उत्खनन में प्राप्त मोहरों निम्नलिखित में किस पशु के संवर्धन उत्कीर्ण हुआ है? तो यह बैल के उत्कीर्ण हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर के नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में है? यह लोथल भारत में है। भारत के खोज गया पहला पुराना शहर कौन सा? हड़प्पा। भारत में चांदी का उपलब्धता प्राचीन साक्ष्य मिलते हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे। ये गलत है। वहाँ लोग लोहे से परिचित हैं। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करें। सिंधु घाटी सभ्यता उत्तरी सीमा को मांडा या जम्मू कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए से मिलान होगा। सिंधु सभ्यता दक्षिणी सीमा दामोदर या महाराष्ट्र में है। सिंधु घाटी की पूर्वी सीमा आलिमगीरपुर यूपी में है। सिंधु घाटी का पश्चिमी सीमा ये सूतकागोड़ बलूचिस्तान में। ऑप्शन नंबर इसका सही ए हो जाएगा। मांडा किस नदी के किनारे बसा है? यह चेनाब नदी के किनारे बसा है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? यह सतलज नदी के किनारे है।
हड़प्पा सभ्यता में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ये झील धौलावीरा से में पता चलता है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्य रंग उपयोग हुआ है। यह लाल रंगों से उपयोग हुआ है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल के घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं? यह मोहनजोदड़ो में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वह दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी है 1921 ईस्वी में। रंगपुर जहां हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र में अभी है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का पुरातात्विक खुदाई प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। निम्न में से किस पशु की आकृति मोहर पर मिली है जिसे प्रातः ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया। निम्न में से किस पशु की आकृति मोहर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया की सभ्यता का मध्य व्यापारिक संबंध है? यह बैल का संबंध था। सिंधु घाटी को लोग विश्वास करते थे यह मातृ शक्ति पर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट के पर स्थित नहीं है? यह कोट दीजी स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो में की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों की नगरों के घरों पर विनाश में निम्नलिखित कौन सी पद्धति ने अपनाई थी? यह ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। सूची 1 से सूची 2 को साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। लोथल जूता हुआ खेत इसका लोथल का हो जाएगा गोदीवाड़ा। ये ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, देख लीजिएगा। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक को हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा में कलाकृतियों के निरूपण आकलन नहीं हुआ है? यह शेर का आकलन नहीं हुआ। हड़प्पा वासी किस धातु के परिचित नहीं थे? यह लोहा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल में युग सावधान विश्व संस्कार का प्रमाण मिला है? यह लोथल में मिला है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जाना जाता है? या सिंडर नाम से जाना जाता है। हड़प्पा काल में तांबे की रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? यह अहमदाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा वासी किन धातुओं को आयात करते थे? उत्कूट में वह चांदी, टीन और सोना तीनों का आयात निर्यात करते थे। हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन के निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंद कुश क्षेत्र बदखुशों से करते थे। अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता संबंधित स्थल है ये मुदिगाक और सूतगोई से ये भी दोनों। कौन नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल, असूतगेडर, अलादीनो और बालाकोटा, कुतनतासी ये सभी थे इसमें। मोहनजोदड़ो के प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर किन किन जानवरों के आंकन हुआ था? यह इनमें से सभी यह व्याध एवं हाथी, गैंडा एवं मैगा एवं हीरो तीनों से हुआ था। किस हड़प्पाकालीन स्थल को नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो का। किस हड़प्पाकालीन स्थल में पुजारी को प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई है? ये हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुई थी। किस सिंधकालीन स्थल को एक यूट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों को पंजों का निशान मिले हैं? यह चौदड़ों से मिला है।
किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार एवं चोच घोंग में मछली, दवाएं, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है। यह लोथल में मिलता है। स्वतंत्रोत्तर भारत के अधिक हड़प्पाकालीन संस्थान थे गुजरात में थे। निम्नलिखित में से कौन सा फसल हड़प्पाकालीन लोगों के लिए खाद्यान्न नहीं था? चावल के लिए खाद्यान्न नहीं था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, तो ये भी दोनों सही है, क्योंकि आर्य सही स्फटिकीकरण नहीं है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु को प्राप्ति नहीं हुई? या लोहा का अभी तक प्राप्ति नहीं हुई। किस पशु को अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ? यह शेर का प्राप्त नहीं हुआ। चौहद्दरों का उत्खनन निर्देशन किया है जे एफ मैके ने।